आज देखिए प्रतिशत का, आज देखिए डिस्काउंट का छूट पार्ट 4 है। डिस्काउंट पर आधारित क्वेश्चन, इसको आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में शुरू से बेसिक से अगर नहीं देखे जाइए पार्ट 1 से। क्वेश्चन में जो है लागत मूल्य से ऊपर कितने प्रतिशत पर किसी उत्पादक की कीमत को ऐसी चिन्हित किया जाना चाहिए कि 10% छूट के बाद 8% का लाभ कमाया जा सकता है। अब देखिए उस क्या कहा, 10% छूट। तो देखिए एमआरपी और 10% छूट है तो विक्रय मूल्य। उसके बाद कहा गया 10% छूट है। 10% छूट अगर हमेशा 10% छूट अगर है तो इसका एमआरपी होगा 100। एमआरपी 100 में अगर 10% छूट है तो 90 हो जाएगा विक्रय मूल्य, क्योंकि हमेशा 100% होता है। 100% उसमें अगर 10% छूट है, 10% छूट है तो एमआरपी उसका होगा 100। उसके बाद और 10% में छूट हो गया तो 90 विक्रय मूल्य। अब देखिए क्वेश्चन में उसके बाद क्वेश्चन कहा गया कीमत पर ऐसी चिन्हित किया जाना चाहिए कि 10% छूट हुआ, उसके बाद 8% का लाभ। अब देखिए लाभ, तो लाभ जब होगा तो सीपी। अब देखिए सीपी गुने 100 कितना 8% लाभ हुआ तो 100 में 8 जोड़ी 108 बटा 108 हुआ। प्रतिशत में 108, क्योंकि प्रतिशत में 108, क्योंकि 100 में 8 जोड़े 8% लाभ, 108 प्रत्यय हटेगा 100 से भाग। उसके बाद विक्रय मूल्य कितना है 90। विक्रय मूल्य 90, क्योंकि क्रय मूल्य जो होगा जिसको लाभ जो है उसको जोड़े और उसके बाद होगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य के बराबर होगा। अब करना क्या है तो सीपी 90 ये जो भाग में गुणा हो जाएगा 100 गुना में, उसके बाद 100 भाग 108 भाग में, क्योंकि 108 गुना में है, 100 भाग में तो गुना हो जाएगा। उसके बाद करना क्या है 54 दूना 108, 50 दूना 100, 27 दूना 54, 25 दूना 50, उसके बाद 9 27 30 तिया 90, उसके बाद 3 तिया 9, 10 तिया 30। उसके बाद कर 10 को 25 से गुना करिए, 10 को 25 से 250 बटा 3, नीचे कट कर 3 आया, ऊपर 10 और 25 250 बटा 3। ये सीपी क्रय मूल्य हमको निकल कर चल आया। अब करना क्या है, जब क्रय मूल्य हमको कितना 250 बटा 3, अब देख करना क्या है एमआरपी 100, एसपी 90। अब देखिए ये जो 3 है, ये 3 इसको एमआरपी से गुना कर देना। जो भाग में जो आएगा, जो भी भाग में अगर कोई भी अगर आए, अगर 250 अगर सिंगल में कोई भी आए तो उसको कुछ नहीं करना है। अगर भाग में कोई भी आ जाए गुना आपको एमआरपी से कर देना है। जैसे कि अब सीपी इसको 3 को एमआरपी से गुना करिएगा तो बच जाएगा यहाँ 250, तो सीपी यहाँ 250 हो गया, सीपी 250। अब विक्रय मूल्य एमआरपी कितना हो जाएगा, क्योंकि सीपी 250 एमआरपी हो जाएगा एमआरपी 3 गुना हो जाएगा 100 में 300, 3 को 100 में गुना करिएगा 300। उसके बाद 250 क्रय मूल्य बच गया, एमआरपी 300। अगर खरीदा गया 250 में तो बेचा गया 300 में, कितना लाभ हुआ 50 का। कितना 50 का, किसके रिस्पेक्ट में 250 के। 100 से गुना कीजिए, 0 0 खत्म। उसके बाद करना क्या है
25 दूना 50, 10 को 20 2 से गुना करिएगा 20% का लाभ हुआ, 20% का लाभ निकल कर चला गया आंसर। जैसे कि इसको 3 को इसमें गुना करना है, 3 को 100 में गुना करिएगा 300, MRP 300 और क्रय मूल्य कितना बच गया 250, तो 250 क्रय मूल्य बच गया, उसका MRP 300, कितना लाभ हुआ 50 का, किसके लिए 250 के रिस्पेक्ट में 100 से गुना के 20% लाभ आंसर निकल कर चला आया, 20% का लाभ आंसर निकल कर चला आया। देखिए, अंकित कीमत पर 40% छूट देने पर एक जैकेट को 20% लाभ पर 600 रुपये में बिका। यदि वह अंकित कीमत पर बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। अब देखिए, अंकित मूल्य पर MRP 40% छूट देने पर भी एक जैकेट को 20% लाभ पर बेचा। अब देखिए, अंकित मूल्य, अंकित कीमत MRP 40% छूट, 100 में अगर 40% छूट दिया 60% देगा 100 से भाग, उसके बाद 600 रुपया बिका, 600 रुपया में बिका। अब देखिए, MRP 40% छूट दिया, 60% देगा 100 से भाग, विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा, बिका कितना 600 रुपया में। उसके बाद करना क्या है, MRP बराबर 100, 600 भाग में है 100, गुना में हो जाएगा, उसके बाद 60 है गुना में भाग में, 0 0 खत्म, 1 10 हो गया, 10 को 100 से गुना करिए 1000 रुपये, MRP 1000 हमको निकल कर चल आया, MRP 1000 निकल गया। अब कहा गया क्वेश्चन में, एक जैकेट को 20% लाभ पर अगर बेचा जाए तो अंकित कीमत पर कितना बेचा जाए कि उसे % लाभ होगा। तो 20% लाभ, जैकेट 20% लाभ, 20% लाभ हुआ, प्रतिशत हटेगा 20/100, इसको कटे 20×5 100, 1/5, 1/5 निकल गया, 20% लाभ। अब जो लाभ जो निकलेगा वो CP पर, क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य पर जब निकलेगा 5 से 6 किसके बराबर होगा, विक्रय मूल्य के बराबर। विक्रय मूल्य कितना है 600 बराबर होगा 600 के बराबर, क्योंकि CP 20% लाभ हुआ, 5 से 6 किसके बराबर होगा, विक्रय मूल्य के बराबर। कितना में बिका 600 रुपये में बिका, 600 बराबर, तो 1 बराबर 600, 5 है भाग में गुना में, और 6 है गुना में तो भाग में, 6 एकम 6, 100। अब देखिए 100 को 5 से गुना करिए 500 रुपया। अब देखिए क्वेश्चन में 500 रुपया, 500 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया, यह अंकित कीमत पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो CP इसका कितना है 500, CP इसका है 500, MRP कितना 1000। अब देखिए CP और MRP, CP इसका है 500, MRP 1000 है MRP। तो 500 में खरीदा गया और उसका MRP 1000, तो कितना लाभ हुआ 500 का, किसके रिस्पेक्ट में 500 के रिस्पेक्ट में, क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में, गुने 100 से गुना,
500 500 खत्म एक बारी में। एक को 100 से गुना करें 100%। 100% का लाभ आंसर निकल कर चल आएगा। कितना? 100% का लाभ हुआ। 100% लाभ आंसर निकल कर चल आएगा। इस टाइप से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन देखिए, जब एक मासिक ट्रेन पास पर 20% छूट दी जाती है तो 44% का लाभ होता है। यदि छूट 29% हो तो लाभ क्या होगा? इससे पहले इस क्वेश्चन से जो बताए हैं, इससे पहले क्वेश्चन बताया, इसी टाइप क्वेश्चन है। पहले छूट था, फिर लाभ, फिर छूट। अब जो क्वेश्चन में एमआरपी सर 100 होगा तो कहा गया क्वेश्चन पहले 20% छूट, तो एसपी कितना छूट? 10% छूट है। 10% छूट 90 हो जाएगा। विक्रय मूल्य 90। उसके बाद का फिर लाभ, फिर छूट 29% छूट है। 29% छूट एसपी 1, विक्रय मूल्य 1, विक्रय मूल्य 2। उसमें कितना छूट है? विक्रय मूल्य 2 में कितना छूट है? 29%, तो 71 हो जाएगा। 71, क्योंकि एमआरपी 100 है, मानेंगे 100% हमेशा। उसके बाद कितना छूट है? 10%, तो 100 में 10 घटा 90, विक्रय मूल्य 90 हो गया। उसके बाद दूसरा विक्रय मूल्य 29% छूट है, तो कितना? 71। अब करना क्या है? लाभ कितना है? 44% लाभ। अब करना क्या है? सीपी गुने कितना लाभ? 44, 144 बटा 100, परते हटेगा 100, बराबर किसके बराबर होगा? विक्रय मूल्य के। विक्रय मूल्य 1 के बराबर, क्योंकि पहला विक्रय मूल्य कितना है? 90 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया जब एक मासिक ट्रेन पास पर 20% छूट दी जाती है, 20% छूट दी जाती है। तब देखिए क्वेश्चन में 20% छूट दी जाती है, तब क्वेश्चन में जो कहा गया 20% छूट, और 20% छूट है, 20% छूट है, 20%, तो यहाँ हो जाएगा 80। 20% छूट है। और उसके बाद कितना है? उसके बाद है 29%। दूसरा विक्रय मूल्य में 29, 71 हो जाएगा। दूसरा में कितना है? पहला में 20% छूट है। एमआरपी अगर 100 है, 20% छूट है, पहला विक्रय मूल्य 80 हो जाएगा। तो सीपी गुने कितना लाभ है? 44% लाभ, 144 बटा 100, पहला विक्रय मूल्य के बराबर होगा 80, पहला विक्रय मूल्य के बराबर होगा। तो सीपी बराबर 80, 100 जो है भाग में गुना में, उसके बाद 144 भाग में हो जाएगा, 144 भाग में। इसको काटिए, 75 72 दूना 144, उसके बाद 50 दूना 100, 36 दूना 72, 25 दूना 50, 18 दूना 36, 40 दूना 80, 9 दूना 18, 20 दूना 60, 20 दूना 40। अब जो करना क्या, 25 को 20 से गुना करिए, 50, उसके बाद 0, 500, 500 बटा 9, 500 बटा 9 निकल गया। 500 बटा 9 निकला। तो क्वेश्चन में कहा गया क्या? क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन में कहा गया छूट 29% हो तो लाभ क्या होगा? तो 50 बटा 9, 500 बटा 9 निकला। अब जो करना क्या है, ये जो भाग नीचे में आया इसको SP2 से गुना करिए, SP2 से गुना, क्योंकि SP2 से गुना करिएगा तब जो लाभ निकल के आएगा आंसर आ जाएगा। CP कितना है? बच गया कितना? इसको जब गुना करिएगा 9 को 71 में, SP2 में, विक्रय मूल्य 2 में, तो यहाँ बचेगा क्या? CP बच जाएगा, सिर्फ CP बचेगा 500, CP 500 बचेगा, CP 500। SP2 कितना बचेगा? विक्रय मूल्य 2 कितना? 9 को 71 से गुना करिएगा, 9 को 9 एकम 9, 9 को 7 से करिए, 9 सत्ती 63, 639। अब जो होगा 5, क्योंकि 9 को 71 से गुना करें, 9 को 71 से, 9
9 28 36 45 53 63 639। अब 500 क्रय मूल्य है, अब बेचा गया कितना 639 में, कितना लाभ हुआ 139 का, 139 किसके रिस्पेक्ट में 500 के रिस्पेक्ट में, गुने 100। अब जो है 20 खत्म, 139/5, 139/5। अब 139 में 5 से भाग दीजिए, 5 दूना 10, बचा कितना 3 बचे 39 उतरेगा तो हो गया 7 5 35, बचा कितना 2, दशमलव बैठाइए, उसके बाद 0 तो 20, 5 चौक 20, 27.4% आंसर इसका लाभ हो जाएगा। कितना 500 से 639 गया तो कितना लाभ निकल के आया 27.4% का लाभ आंसर निकल कर चल आएगा। इस टाइप क्वेश्चन में इस टाइप से क्वेश्चन को बनाना है, हर क्वेश्चन इसी टाइप से बनेगा। जो भी क्वेश्चन अगर इस टाइप से पूछा जाए, इस रूल से क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। कितना 27.4% क्वेश्चन, क्योंकि 139 में 5 से भाग दिए तो 5 दूना 10, बचा कितना 3 बचा 39, तो 5 7 5 को 7 कितना पड़ेगा, 5 को 7 से कितना हो जाएगा 35, बचा कितना 4 बचेगा, 4 बचेगा ना, 4 बचेगा, उसके बाद 0 दशमलव बढ़ जाएगा 8 5 40, 27.8% हो जाएगा, क्योंकि बच गया 4 और 4 बचा दशमलव बैठाएंगे तो 1 0 उतरेगा 40 और 5 को काटेंगे 8 बार में, 27.8% का आंसर निकल कर चल आएगा। देखिए, एक दुकानदार 2000 रुपये अंकित मूल्य वाला एक स्टोरियो सिस्टम क्रमश 10% और 15% छूट के बाद खरीदता है। वह 70 रुपये पैक करवाने में खर्च करता है और 2000 रुपये में इसे बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब जो MRP उसका है, MRP 2000 है, 2000 MRP है, उसके बाद 2000 MRP है, उसके बाद वो अंकित करता है एक स्टूडियो को सिस्टम को 10% और 15% छूट के बाद खरीदता है तो CP जो है कि MRP कितना है 2000 उस पर दिया कितना 10% छूट दिया। अगर 100 में 10% छूट 90% हटेगा 100 से भाग, उसके बाद फिर वो 15% तो 85% बचा 100 से भाग, 2 0 खत्म, 1 0 यहाँ 1 0 खत्म, 1 0 1 0 खत्म। उसके बाद करना क्या है 2 गुने 9 गुने 85, 18 को 85 से गुना करिए, 18 को 85 से 8 5 40 64 68 5 8 0 8 बाकी 1 7 14 15 1530 रुपया निकल कर चल आया। कितना 1530। अब जो CP क्रय मूल्य उसका 1530 रुपया निकला। तो क्वेश्चन में एक दुकानदार 2000 रुपया अंकित मूल्य वाला एक स्टूडियो को सिस्टम को क्रमशः 10% और 15% छूट के बाद खरीदता है। छूट के बाद वो खरीदता है, कितना खरीदता है 1530 रुपया में वो खरीदता है। उसके बाद छूट के बाद उसके बाद वह क्योंकि खरीदता है तो CP कितना में खरीदा, क्योंकि CP MRP उसका 2000 है, MRP 2000 उस पर वो 10% और 15% छूट देकर तो खरीदा, कितना में खरीदा 1530 रुपया में। उसके बाद क्वेश्चन का 70 रुपया पैक करवाने में खर्च करता है, तो 70 रुपया इसमें और जोड़ दीजिए, 70 रुपया कितना हो जाएगा 1500 1600 1575 कितना 1500 15 50 18 40 8 कितना हो जाएगा
1530 और 70, 1600 हो जाएगा, 1600। तो 1600 रुपया, क्योंकि 70 रुपया पैक करवाने में खर्च करता है, तो खर्च क्या उससे जुटेगा। तो सीपी में 70 रुपया जो 1600 रुपया में खरीदा गया, टोटल खरीदा कितना 1600 रुपया में। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया 2000 रुपया में इसे बेच देता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो खरीदा गया कितना में, खरीदा गया 1600 में सीपी, अब बेचा गया कितना में, बेचा गया इसे 2000 रुपये में बेच दिया। एमआरपी उसका कितना है, एमआरपी तो 2000 है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा और 2000 रुपये में बेच देता है। विक्रय मूल्य इसके कितना है 2000, 1600 क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 2000 रुपया। उसके बाद कितना लाभ हुआ, क्रय मूल्य 1600, विक्रय मूल्य 2000, कितना लाभ हुआ 400 का, किसके रिस्पेक्ट में 1600 के रिस्पेक्ट में, गुने 100, 20 खत्म, 4 चौक 16, 100 में 4 से भाग दीजिए 25 बार में, तो 25% का लाभ आंसर आ जाएगा। कितना 25% का लाभ आंसर निकल कर चलाएगा। क्वेश्चन में एमआरपी उसका 2000 है, लेकिन क्वेश्चन में और 2000 रुपया में इसे बेच देता है। तो बेचा गया कितना 2000 में, खरीदा गया कितना में 1600 में, टोटल खर्च 70 रुपया, टोटल खरीदा गया 1600 में, बेचा गया 2000, कितना लाभ हुआ 400, किसे 1600 रुपया 100 से गुना किए, 25% लाभ आंसर निकल कर चलाएगा। तो सीपी जो ये सीपी निकला, ये सीपी कैसे निकला वो देखिए। जैसे एमआरपी उसका 2000 है, एमआरपी उसका 2000, उसके बाद एमआरपी उसका स्टोरियो को सिस्टम को क्रमशः 10% और 15% छूट के बाद खरीदता है। इस पे 2000 पर 10% और 15% छूट देने के बाद वो खरीदता है। तो छूट क्रय मूल्य खरीद रहा है, क्रय मूल्य सीपी उस पर 10% खरीदा, कितना खरीदा 1530 रुपया में वो खरीदा। फिर पैक कराने में उसे 70 रुपया खर्च हुआ, 70 जोड़े 1600 रुपया, तो सीपी हमको टोटल 1600 निकल गया। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया 2000 में बेचा गया, तो विक्रय मूल्य कितना 2000, आंसर निकल कर चलाएगा। देखिए, जब एक वेंडिंग ग्राउंड पर 25% छूट दी जाती है तो 32% लाभ होता है। यदि छूट 17% हो तो लाभ क्या होगा। 2 छूट है, 1 लाभ है, पहले छूट उसके बाद लाभ फिर छूट। अब क्वेश्चन में कहा गया एमआरपी उसके बाद 35% छूट, पहले है 25% छूट एमआरपी, उसके बाद एसपी। अब देखिए क्वेश्चन में 25% छूट देता है, 25%, तो इसका 100 एमआरपी होगा, 25% छूट दिया 75, उससे 75 हुआ, क्योंकि एमआरपी 100 है। अगर 25% छूट दी जाती है तो 100 में 25 घटाइए तो 75% छूट, उसके बाद 32% लाभ है। और यदि छूट 17% हो फिर छूट, तो एसपी जो होगा 1 और फिर एसपी 2, इसमें कितना है 17%, तो कितना हो जाएगा 83%, क्योंकि 17% छूट है तो बचा कर कितना 83%। इसमें SP1 में क्योंकि छूट 2 छूट है, SP1 में है कितना 25%, SP2 में 17%। अब करना क्या है, तो विक्रय मूल्य 2 हो जाएगा, विक्रय मूल्य 2 गो, क्योंकि एक पर 25%, एक पर 17%। उसके बाद करना क्या है, 32% लाभ होता है, 32% लाभ होता है। तो लाभ जो होता है तो सीपी गुने कितना लाभ 32%, 132%, प्रतिशत 100 से भाग, क्योंकि लाभ तो लाभ को 132। उसके बाद करना विक्रय मूल्य जो है SP1 के बराबर होगा, SP1
1 के बराबर है, क्योंकि पहला विक्रय मूल्य 75 है। अब करना क्या है, CP 75 गुणा में हो जाएगा और 132 भाग में। अब करना क्या है, 75 को तो हो जाएगा, इसको काटिए 50, 16, 66, 66 दूना 32, 50 दूना 100, 33 दूना 66, 25 दूना 50। अब जो होगा 75 को 25 से गुना करिए, 75 को 25 से 25, 25, 35, 37, 10, 15, 1875, 1875 और बटा 33, 1875 बटा 33, क्योंकि भाग में 33 आया। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद क्वेश्चन में करना है SP2 विक्रय मूल्य 2 जो है SP2। अब जो है ये जो भाग में जो आया इसको इससे गुना कर देना है, इससे गुना, तो CP जो आएगा CP और SP2 विक्रय मूल्य 2। अब देखिए 1875 इसका क्रय मूल्य, 1875 क्रय मूल्य जो बच गया वो CP बच गया, और जो बच गया भाग में उसको गुना करिए 83 को 33 से, तो वो SP2 हो जाएगा। अब देखिए 83 को 33 से गुना 9, 24, 9, 24, 13, 13, 4, 4, 2, 4, 13, 6, 7, 2739, 2739, 2739 विक्रय मूल्य 2 जो होगा 33 को जो भाग में बचा उसको 33 को 83 से गुना किए 2739 आया। अब बचा कितना, बचा 1875 CP। अब देखिए कितना लाभ हुआ, 1875 से 2739 में बेचा गया, कितना लाभ हुआ, हो गया 2500। उसके बाद 739 तो हो जाएगा 839 और 25, 14 बाकी 1, 5 1 6, 864 लाभ हुआ। अब जो है 1875 में 1875 में 864 जोड़िए, 809, उसका 13, उसका 17, 1 17, 27, 864 का लाभ हुआ किसके रिस्पेक्ट में, 1875 के रिस्पेक्ट में। उसके बाद 100 से गुना। अब जो इसको सॉल्व कीजिए, अगर 5 से काटते हैं तो 5 या 15, उससे बच गया कि 15, 3, 7 5 35, तो 5 से कटेगा 5 या 15। उसके बाद बच गया कितना, 3, तो 7 5 35, बच गया 2 5 25, 375। 5 से फिर 5 से काटेगा 20 2500। उसके बाद फिर 5 से देके काट कर 7 5 से काटेगा 5 7 35। उसके बाद बचा 2 5 25, 75 5 375, 4 5 20। अब जो है यहाँ 5 से 864 में बटा 75 है, इसको काटिएगा 5 एकम 5, बच जाएगा 3, 7 5 35, 1 नहीं कटेगा। इसको बात करना क्या है, 864 को 4 से गुना करिए बटा 75, 864 को 4 से गुना 16 बाकी 1, 6 चौक 24 25, 8 चौक 32, 32
34, 3456, 3456 बटा 75। अब 3456 75 से भाग दीजिए, आंसर जो आपको निकल कर चला आएगा। छूट देने पर 17% छूट हो, लाभ क्या होगा? अब 3456 में 3456 75 से भाग दीजिए, चौंतीस सौ छप्पन, तो 4 बारी में 4 75 को 4 20 28 2 30 300, 4 बारी में 300 बच गया 45, 6 उतरेगा 456। उसके बाद 75 को कितना मान हो जाएगा? 6 बार 30, उसके बाद 42 42 45 450, 6 बार में 450 बच गया 6। उसके बाद 0 नहीं लगेगा 75, फिर 0 दशमलव के बाद 0 क्योंकि 2 0 पड़ा है दशमलव के बाद। उसके बाद 75 को 8 बारी में 600, आंसर निकल गया आया 46.08% लाभ। 46.08% लाभ हुआ, आंसर निकल कर आ गया। जैसे कि 3456 में 75 से भाग दीजिएगा, 46.08% लाभ आंसर निकल कर चलाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। जैसे कि 864 में 1875 से भाग दिए, 1875 से उसको काट कर गुना किए 864 को 4 से, 3456, नीचे जो बचा भाग में वो 75। नीचे जो बचा 75 है।